30 जनवरी से मन के कारक चंद्रमा मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। चंद्रमा का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी रिलेशनशिप के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, इस चीज को आज हम जानेंगे। तो इसका क्या प्रभाव आपकी रिलेशनशिप पे, आपके करियर पर क्या पड़ेगा, इस चीज को हम जानेंगे। टैरो कार्ड से एनर्जीज को देखेंगे कि 30 जनवरी को जब चंद्र देवता राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। चंद्रमा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, हमारे मन और मस्तिष्क का कारक होता है, ठीक है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपके अंदर क्या एनर्जीज होगी, ठीक है। न्यू मून है, तो क्या ऐसा है जो नया आपकी जिंदगी में आने वाला है, क्या न्यू बिगनिंग होगी आपकी रिलेशनशिप में, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, क्या चेंजेस जो हैं वो आप न्यू मून में आप अपनी लाइफ में देख पाओगे, ठीक है। क्या रिचुअल आपको इस टाइम पर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इस टाइम पर रिचुअल का। जितने ज़्यादा आप रिचुअल करते हो, देखिए एक चीज़ और भी मैं आपको बोलना चाहूँगी। कई बार लोग मेरे से बोलते हैं कि मैम हम इस चीज़ को रिचुअल कर रहे हैं, हम इसलिए हमारा मन जो है वो नहीं लग रहा है। तो देखिए, कोई भी रिचुअल करते हैं आप शांत मन से करेंगे, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज जो है वो बिल्कुल उनको उस तरफ फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिया पर ध्यान देना है कि आप इस समय क्या रिचुअल कर रहे हैं। मन को शांत रख के आपको जो भी चीजें हैं वो यूनिवर्स से सेंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि इस वक्त न्यू मून की एनर्जीज में आपकी रिलेशनशिप, आपके करियर में क्या जो है वो एनर्जीज होगी, क्या नया जो है वो आपकी लाइफ में प्रवेश करेगा, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ से लेट गो करनी चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अपनी लाइफ की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी जो आपको डाउन कर रही हैं या जो आपको परेशान कर रही हैं, जो भी नेगेटिविटी या जो भी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं हर वक्त हर टाइम, और आप उन्हीं चीज़ों में अगर सारा टाइम फोकस करते रहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि नया क्या है न्यू मून में। आपको नया ये है कि आपको वो सारी चीज़ों को लेट गो करनी है, छोड़ देनी है, ठीक है। मैं कई बार इस चीज़ को आपको बता चुकी हूँ कि आप इस टाइम पर अपनी लाइफ में चेंजेस खुद से भी लेकर आने होते हैं, ठीक है। रिचुअल आप करेंगे और रिचुअल करने से क्या होगा कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होगा, कनेक्टिविटी मिलेगी। और दूसरी चीज, जब भी कोई रिचुअल किया करिए तब हमेशा दीपक जो है वो जला लिया करिए। ये चीज बहुत ज्यादा, मैं कई बार इस चीज को बोलती हूँ, क्योंकि फायर साइन क्या होता है, फायर एलिमेंट्स क्या होता है, आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी कोई रिचुअल करे तो एक प्यारा सा दीपक जो है ना देसी घी का, माँ के सामने, ईश्वर के सामने, भोले बाबा के सामने प्रज्वलित जरूर करें, ठीक है। उससे आपकी कनेक्टिविटी आपके यूनिवर्स के सामने जो है वो कनेक्ट होगी। देन उसका इफेक्ट जो है, उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं कि क्या है एनर्जीज इस टाइम पर, क्या यूनिवर्स जो है वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं। और मैंने आपको एक वीडियो बनाया है मेरा, इसी पर चैनल पर है, सौम्या टैरो कार्ड पर भी है और SM टैरो कार्ड रीडिंग पर भी जो चैनल वीडियो है वो मैंने अपलोड किया है गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड। तो आप अगर देखना चाहते हैं और वहां से रिलेटेड कोई भी रिचुअल आप करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा को क्लीन करने में और पॉजिटिविटी को ग्रहण करने में। उन वीडियो में मैंने आपको गुप्त नवरात्रि में क्या रिचुअल करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको गाइड किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और पर्सनली आपको बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग आपको लेनी है, जन्मपत्री कुंडली आपको बनवानी है मेरे द्वारा, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप किसी पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपका कोई पर्सन है जिसके लिए आप देख रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको उनका नाम लेना है
अगर आप खुद के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, खुद की लाइफ में क्या आने वाले हैं, खुद की लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको खुद का नाम कम से कम 3 बार आपको अपना नाम लेना है। और अगर किसी और इंसान की एनर्जीज को आप देखना चाह रहे हो, किसी और के बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो आपको उस पर्सन का नाम 3 बार लेना है। ठीक है, तो ये चीज आप करके इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो रीडिंग देखने से हालांकि कुछ खाली नहीं होता, आपको रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी भी जोड़नी पड़ती है। अगर कोई रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो क्लेम कीजिएगा, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके, ताकि एक तरीके से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये रीडिंग मुझसे कनेक्ट हो रही है, मैं इस चीज़ को स्वीकार रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या गाइडेंस है, क्या कार्ड जो है वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है इस वक्त, और क्योंकि 1 नंबर है आप इस चीज़ को देख सकते हो। 1 नंबर है तो कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जिनको छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इस वक्त सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड मुझे इसी चीज़ को लेकर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो नंबर भी है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड रिचुअल भी आपको इस वक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शनि से रिलेटेड कुछ रिचुअल मैंने आपको बताए भी हैं कि जैसे पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना है सरसों के तेल का, छायादान आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यू शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आपकी, न्यू बिगिनिंग जो है वो आप कर पाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में सोच रहे हो, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर किसी ऐसी चीज़ पर आप फोकस कर रहे हो जिससे आपकी ऊर्जा डाउन हो रही है या फिर आपकी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं रह रही है, तो यूनिवर्स आपको गाइड करे कि तुम भाई उस प्रॉब्लम से या उस नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़कर आगे बढ़ो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कार्ड आपको इस चीज़ के लिए बोल रहा है कि अभी इस वक्त करंट में जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चल रही हैं, या फिर पास्ट को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोचकर आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, देन ठीक है, देन बेटर। लेकिन अगर आप कोई चीज़ ऐसी सोच रहे हो जिससे आपके माइंड में पॉजिटिविटी की जगह हर टाइम हर वक्त एक नेगेटिव एनर्जीज है, तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप वो सब चीज़ों को लेट गो करेंगे और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड आपको इसलिए ये गाइड कर रहा है। दूसरी चीज़, शनि से, सैटर्न से रिलेटेड रिचुअल जो है वो आपको ज़रूर करने चाहिए। ये कार्ड इस चीज़ को भी हो सकता है कि आप जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपकी कुंडली में या आपकी जन्म पत्री में इस वक्त शनि की दशा या महादशा चल रही हो, या फिर रिलेशनशिप में आपके, या जैसे रिलेशनशिप में 5th हाउस, 7th हाउस, या फिर आपके भाग्य स्थान 9th हाउस में शनि की दृष्टि पड़ रही है, या फिर शनि नीच के हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकता है कि आपकी कुंडली में या आपके ग्रह जो है वो इस तरह के हो रहे हो, जिससे कि प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा चिंताओं की तरफ लेकर जा रही है। लेकिन आप जब रिचुअल करेंगे तो आप उन सारी चीज़ों से निकल पाएंगे और अपनी लाइफ में एक बेहतरी जो है वो आप, न्यू बिगिनिंग जो है वो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को लेकर रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेरे हाथ में कौन सा कार्ड आ रहा है, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, करंट एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ कि आपके लाइफ में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। राइट, ओके, तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है मेरे हाथ में, एक बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, और ये कार्ड बेसिकली केयरिंग कनेक्शन। देखिए, जो केयरिंग कनेक्शन आपके लाइफ में था, है ना, पिछले काफ़ी टाइम से जो कनेक्शन या जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में था, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिव बना रहा था, या आपके साथ जुड़कर वो कनेक्शन आपको और ऊर्जावान कर रहा था। कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, लाइक कोई भी रिलेशनशिप जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा था, आपकी केयर कर रहा था, आपको सपोर्ट कर रहा था। मे भी हो सकता है कि आप भी उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, लेकिन वो कनेक्शन अभी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट कार्ड क्या कह रहा है, यूनिवर्स अभी इस वक्त क्या गाइड कर रहे हैं कि जो ये न्यू मून की एनर्जीज है, इस वक्त जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद दे रही है कि काफी लंबे टाइम से आपका जो मन, चंद्रमा किस चीज का कारक होता है, हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का, हम अपने जो भी चीजें सोचते हैं अपने दिमाग से, दिल की गहराइयों से लेकर उनमें उनकी डीप थिंकिंग करते हैं। तो
कहीं ना कहीं आपके दिल में जो व्यक्ति बसा हुआ है, जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी ऊर्जा से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो एनर्जीज है वो चेंज हो रही है। अगर ये पर्सन के साथ कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है और इस वक्त किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो पिछले लंबे टाइम से, तो यहाँ पर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग जो है वो आप कर पाओगे और बहुत ही केयरिंग कनेक्शन आपके साथ जुड़ रहा है। सेकंड चीज, ये कार्ड जो है वो अगर आप सिंगल है, ठीक है, अगर आप सिंगल है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप सिंगल है तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है और ये जो भी पर्सन होगा इनके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जो जिनको देखकर या जिनकी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आपको किसी भी चीज पर जल्दी से आपको निर्णय नहीं लेना है। कोई भी चीज आपको है तो आपको थोड़ा सा उसकी तरफ थिंक देन डिसाइड, उसके बाद तब आप उस चीज में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जल्दबाजी से बचने की आपको सलाह दी जाती है कि केयरिंग पर्सन, कोई न्यू पर्सन, कोई एक्स पर्सन या करंट आपका पर्सन दोबारा से आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहा है। न्यू मून का बहुत इफेक्ट है, बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है इस वक्त। न्यू बिगिनिंग इनके साथ हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना। कोई भी चीज मन में चल रही है तो पहले उसको थिंक करो, सोचो, देन उसके बाद फिर उस चीज में आपको आगे बढ़ना है। तो सलाह दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है कि भाई तुम न्यू बिगिनिंग तो करोगे लेकिन जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है। सोच समझकर, आपको कोई नया रिलेशन है तो भी आपको सोचना है, समझना है कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ इस रिलेशनशिप में तो क्या होगा, आगे फ्यूचर है कि नहीं। तो उन सभी चीज़ों की तरफ विचार विमर्श करने के बाद देन आपको आगे बढ़ना है। एंड आपके जो पर्सन है उनकी वाइब्रेशन बहुत तेजी से रिसीव हो रही है। तो मे बी क्योंकि मैंने इस कार्ड को रख दिया था देन फिर मैंने इस कार्ड को लिया है, क्योंकि मुझे आपके जो करंट पर्सन है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपकी केयर करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी जो वाइब्रेशन है वो केयरिंग वाली आ रही है। मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कुछ ऐसा हो सकता है कि जो रह रहकर उन्हें याद आ रहा हो, मिस कर रहे हो। तो एक न्यू बिगिनिंग जो है वो आप स्टार्ट कर पाओगे आगे आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से। और मे बी ये जो रीडिंग है 15 डेज तक के लिए वैलिड है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है। देन यस का कार्ड है, तो लीजिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो इस कार्ड से रिलेट कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग तो आपकी होकर रहेगी। एंड यस का कार्ड है, आपको देख सकते हैं, मतलब यूनिवर्स खुद आपको इस चीज़ के लिए सहमति दे रहे हैं कि हाँ आपकी ज़िंदगी में इस वक्त उजाला आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस। कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि आप खुद की एनर्जीज को इतना डाउन फील करते हो, खुद को इतना डाउन फील करते हो कि आपको लगता है कि जैसे कि सारी हर तरफ लाइक अंधेरा या डार्कनेस, इस तरह की एनर्जीज को आप फील करते हो। बट कहीं ना कहीं अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है, माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप रिचुअल कर रहे हो, बहुत फ़र्क पड़ता है रिचुअल का। सच में गाइज, रिचुअल का इफेक्ट मैंने किसी दूसरे के ऊपर मैं क्यों बताऊँ, मैं खुद के ऊपर आपको बताती हूँ। मैंने खुद के ऊपर चमत्कार होते हुए देखे हैं। किसी दिन फुर्सत पे बैठकर मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम की ज़रूरत है और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की रीडिंग में पूरा दिन मैं बिजी रहती हूँ। मेरी लाइफ में इतने चमत्कार हुए हैं जिनको मैं उंगलियों पे गिनाऊं, आप बिलीव नहीं करोगे। इतने मिरेकल मैंने खुद की लाइफ पर देखे। किससे? मेरे अध्यात्म से जुड़ने से, मेरे रिचुअल करने से, मेरा बिलीव यूनिवर्स की तरफ होने से मैंने खुद के जीवन में बहुत सारे मिरेकल जो है, चमत्कार जो है वो होते हुए देखे हैं। दूसरे लोगों की मैं बताऊंगी आपको तो फिर तो मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट मेरे पर्सनली जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पूरे देश विदेशों से। तो उनकी तो मेरे पास लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं खुद के ऊपर बताती हूँ कि रिचुअल करने से और पॉजिटिव रहने से मेरे ऊपर क्या जो इफेक्ट पड़े हैं। तो चलिए वो चीज़
कभी और सुनाएंगे। लेकिन हाँ, यस का कार्ड है जो कि यूनिवर्स पूरी तरीके से आपको ब्लेसिंग यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत ही दिनों से अगर कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हो, कोई इच्छा जो है वो आपकी पूर्ति नहीं हो रही है, बहुत लंबे टाइम से आपके माइंड में चल रही है कुछ चीज़ें, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो ये जो समय है, ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऑल साइन जो है वो मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं राशियाँ नहीं बताऊंगी। मैंने एक बार बता दिया है आपको कि चंद्रमा मकर राशि से निकलकर 30 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप के ऊपर। ओके, तो देखिए अबंडेंस का कार्ड है, तो ब्लॉसमिंग एंड करियर और आपका फाइनेंस, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस एंड रिलेशनशिप, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर मेरे को एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मिला है। तो इस वक्त नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप रिचुअल करते हो तो कहीं ना कहीं आप और बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा को, कहते हैं ना कि ऊर्जा जिस तरफ आप अपनी ऊर्जा लगाओगे, ऊर्जा वहीं से ग्रो होना शुरू हो जाएगी, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप अध्यात्म के प्रति लगाते हो, अपने ईश्वर के प्रति लगाते हो, तो कहीं ना कहीं अपना ध्यान अगर आप ईश्वर की तरफ लगाएंगे, अध्यात्म की तरफ लगाएंगे, तो वहां से क्या होगा, आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, यूनिवर्स जो है वो आपको ब्लेस ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो ऊर्जा को देख रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन में रिसीव कर पा रही हूँ इस वक्त। एंड आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। बहुत मतलब पिछले काफ़ी टाइम से आप परेशान हो, मैं सब में मेरे को जो ऊर्जाएं मिल रही हैं वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आप परेशान हो, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, है ना। लोगों की काफ़ी ज़्यादा इस तरह की आपने चीज़ों को फेस किया है जिसमें आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हाँ ये इंसान पर्टिकुलर मेरे साथ ऐसा कर सकता है, लाइक, है ना। तो वो चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। तो एक कहीं ना कहीं एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो आपकी लाइफ के लिए नीड थी, है ना, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो आपको मिलने जा रही है। एंड डोंट स्टॉप, मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई तुम्हें स्टक नहीं होना, किसी भी एक जगह पर तुम्हें स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है, रुकने जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आगे बढ़ना है आपको, है ना। क्योंकि न्यू मून, ठीक है, न्यू मून मतलब लाइफ में न्यू चेंजेस, ठीक है। आप खुद की ऊर्जा से ये चीज़ सोच के देखो कि आप अपनी तरफ क्या चीज़ को लेकर आ रहे हो, ठीक है ना, आप अपनी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहे हो। रिलेशनशिप की तरफ मैं देख रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन आप इस वक्त कर रहे हो, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे जो ऊर्जा मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैनिफेस्ट भी मतलब सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। आप एक टाइम बनाइए मैनिफेस्ट का। कई बार मैंने एक वीडियो भी बनाया मैनिफेस्ट के ऊपर। मैनिफेस्ट के लिए क्या होता है कि आप किसी भी टाइम पर मैनिफेस्ट करने बैठ जाते हो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो या तो प्रॉपर गाइडेंस आप लीजिएगा मेरे द्वारा, नहीं तो आप टाइम बनाइएगा। और टाइम अपना 2 बार अपना टाइम बनाइए, मॉर्निंग का और इवनिंग का, कि हाँ मुझे इस टाइम पर यूनिवर्स को ये संदेश भेजना है, मुझे इस टाइम पर अपने पर्सन से ये मैसेज कहना। एक ही टाइम पर आप एक ही बात को बार बार कहोगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन एक ही टाइम पर 2 टाइम आप ऐसे बनाओ जिस टाइम पर आपको वही चीज़ को दोहराना है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी सेंड होगी, नहीं तो वो एनर्जीज हवा में स्प्रेड हो जाएगी और वो आप फिर ये सोचोगे कि मैं तो इतना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरे कोई भी मैनिफेस्ट क्यों नहीं जो है वो लग रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। तो न्यू मून की एनर्जीज में अपनी बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है इस वक्त। एंड करंट एनर्जीज आपके पर्सन की 10 ऑफ कप्स, एक तरीके से अगर देखें इमोशनल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं आपके पर्सन। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है अगर कहीं कहीं, तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी, कार्ड को देखकर मुझे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील हो रही है, ठीक है। मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग देखिए रिलेशनशिप आपका जो भी है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है, क्योंकि आपका पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। जितनी वाइब्रेशन रिसीव हो रही है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर में आपके रिलेशनशिप में अभी इस वक्त आप हर्ट हो रही हो कि पर्सन की साइड से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है और पर्सन की साइड से कोई भी आपको इस तरीके से क्लियरिटी नहीं मिल रही है जिस क्लियरिटी की आप नीड रखते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से आपने उनके साथ बहुत पॉजिटिव आपने उनको एनर्जी सेंड की है, बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आप थे, तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स क्या कह रहा है फिलहाल के लिए? 10 ऑफ कप्स आपको इस चीज के लिए गाइड कर रहा है कि भाई तुम स्टेबल होने जा रहे हो उस पर्सन के साथ जिस पर्सन के बारे में तुम अभी थिंक कर रहे हो। जो पर्सन तुम्हारे साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आगे तुम्हारे साथ उसका फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव है। दूसरी चीज, यहाँ पर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, कोई भी बात ऐसी है जो माइंड में कंफ्यूज कर रही है, वो कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप को लेकर, रिचुअल को लेकर, पूजा को लेकर, मैनिफेस्ट को लेकर, करियर को लेकर, कोई बात ऐसी है जो आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से कंफ्यूज हो रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है, भरोसा रखना है, एक न्यू बिगनिंग जो है वो आप स्टार्ट करोगे। सो गाइज आई होप सो कि करंट एनर्जीज तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक पावरफुल एनर्जीज के साथ मेरे को यहाँ पर मिली है, और ये करंट एनर्जीज कहीं ना कहीं उस पर्सन के बारे में आपको बता रही है कि हाँ, उस पर्सन ने आपके साथ इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल में फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है, और ये लंबे टाइम से चल रहा है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, वो अब एंड होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।